हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आप सभी की दुआओं से स्वस्थ हूँ। तो जी आज डे है संडे का और अभी सुबह के करीबन 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे और अभी मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट सब करके। आज मैं नहाई नहीं हूँ, बस आज आ गई हूँ क्योंकि आज मुझे रूम की करनी है डीपली क्लीनिंग। तो फ्रेंड्स, दिवाली है आई और शुरू हो चुकी है हम सभी की, यानी कि मेरी रूम की साफ़ सफाई। तो आ गई हूँ मैं क्लीनिंग करने के लिए क्योंकि आज संडे है, इसलिए मैंने सोचा कि कर लेते हैं। आज माँ भी घर पे ही रहेंगी तो फिर बाबू अगर उठ भी जाता है तो उतना परेशानी नहीं होगा, माँ देख लेंगी उसको। तो बस इसलिए मैं ना आ गई थी। तो अभी मैं बेड को रखाई हूँ ऊपर छत पे धूप में और मैं रूम के सारे सामान को निकाल दूँगी क्योंकि मैं ऐसे ही क्लीनिंग करती हूँ दिवाली के टाइम पे। ऐसे तो नॉर्मल कर लेते हैं हमेशा, बट दिवाली के टाइम पे ऐसे ही क्लीनिंग करते हैं। तो मैंने अभी रूम से सारा सामान निकाल दिया था और इधर साइड में बच गया था, रैक है साइड में, तो उसमें ही मेरे कुछ बुक्स होते हैं और बाबू के कुछ सामान होते हैं, तो बस उसको ही अभी निकाल रही थी। मेरा रूम छोटा है तो मैं बस उसलिए ना इस रूम में ज़्यादा कुछ रखती नहीं हूँ। बस मेरा बेड है और एक अलमीरा है और रूम में ही एक सीमेंटेड वो रैक टाइप से बना हुआ रैक ही है। तो मैं कुछ ज़रूरी की चीज़ बस उस पर ही रखती हूँ, बाकी सारी चीज़ मेरे दूसरे वाले रूम में होते हैं। तो इसलिए ना मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था रूम को क्लीन करने में। मैंने अभी सारा सामान निकाल दिया था रूम के बाहर और अभी मैं ऐसे तो मैं पहुंच नहीं पाती छज्जी साफ़ करने के लिए, तो बस इसलिए ना हम यहाँ पे कुर्सी लगा लिए हैं और कुर्सी पे चढ़ के ऐसे सबसे पहले छज्जी का हम सारा धूल साफ़ कर देंगे। उसके बाद जो भी झोल मकड़ा ऊपर होता है ना, जाला वाला सब, तो उसको हम इससे हटा देंगे। तो अभी यहाँ पे ना मैं मास्क नहीं लगाई थी तो मुझे इतनी ज़्यादा छींकें आ रही थी, इतनी ज़्यादा, जिसका कोई जवाब नहीं। मुझे ना ऐसे धूल मिट्टी इन सब चीज़ों से ना ऐसी एलर्जी टाइप से थोड़ी बहुत होती है, अचानक से इतनी ज़्यादा छींकें आने लगती है, इतनी ज़्यादा कि क्या बताएं। शायद आप लोग देख ही रहे होंगे। तो फिर भी मैं ना मास्क लगाना भूल गई थी उस टाइम पर, तो फिर मुझे याद आया कि मैं मास्क लगा लेती हूँ। और अभी ना यहाँ पे मैंने एक साइड का छज्जी क्लीन कर दिया था और दूसरी साइड अभी आ गई थी। तो फिर मैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो कि मैं भूल गई थी मास्क लगाना, पर मैं यहाँ पे अचानक से याद आया अलमीरा साफ़ करते टाइम ऊपर कि मैं मास्क लगा लेती हूँ। तो मेरा मास्क अंदर ही होता है, तो मैं वहाँ पे बस मास्क लेके लगा ले रही थी। और अभी मेरा क्लीन हो चुका है छज्जी ऊपर से पूरा और जाला से भी साफ़ हो चुका है। तो बस थोड़ा बहुत वॉल पे इस तरह से झाड़ू लगा करके क्लीन कर दिया। और बाबू इधर दूसरे रूम में सो रहा था तो मैं बीच बीच में उसको भी देख ले रही थी। और अभी मैंने थोड़ा सा बेड को इधर खींच करके साइड वाले डस्ट को भी यहाँ पे निकाल दिया है। मेरा रूम इतना ज़्यादा अंदर है रोड से, फिर भी पता नहीं इतना ज़्यादा डस्ट कहाँ से आता है, कुछ भी समझ नहीं आता मुझे। तो अभी बस मैं उसको ही क्लीन करके रूम में झाड़ू लगा ले रही थी अच्छे से। और खिड़की सब में भी तो इतना मोटा मोटा परत जम गया था धूल का कि क्या ही बताएं। तो अभी मैंने झाड़ू लगा लिया अच्छे से सब सब जगह से। और अभी मैं आ गई थी यहाँ पे पोंछ लेने के लिए, क्योंकि ऐसे बस झाड़ने से ना अच्छी तरह से क्लीन नहीं हुआ था, बस झाड़ू से झाड़ने से नहीं होता। तो मैं यहाँ पे जैसे मेरे से हो रहा था ना, मैं वैसे ही करके हाथ पहुँचा पहुँचा के जहाँ तक हो पा रहा था मैंने सबको पोंछ लिया है ऊपर। और अभी मैं नीचे सब पे, क्योंकि ऊपर झाड़ने के बाद नीचे पूरा डस्ट हो गया था, कितना भी झाड़ू लगा लो फिर भी हो ही जाता है। तो बस इसलिए मैंने ना पीछे साइड की खिड़की भी क्लीन कर ली थी अच्छे से। और अभी इधर साइड वाला मैं रैक को भी ना पोंछ दे रही थी। तो अंदर का तो लगभग पोछा हो गया था सब कुछ। और अभी मैं आ गई थी बाहर साइड से खिड़की में और यहाँ पर भी तो इतनी मोटी मोटी परत जमी हुई थी धूल धूल की, मेरा तो देख के ही मन अजीब सा हो रहा था। मैं हमेशा क्लीन रखती हूँ बट इस बार ना मैं 4 महीने से लगभग यहाँ पे थी नहीं ना, तो फिर यहाँ पे डीप क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी। तो बस वही मैं अभी कपड़े को गीला करके खिड़कियों के ना सारे खाँचों में ऐसे डस्ट जमा हुआ था, तो बस उसको ही पोंछ देंगे। और खिड़की साफ़ हो गई है अभी मेरी। तो मैं आ गई हूँ बेड को क्लीन करने के लिए, क्योंकि डस्ट तो वहाँ भी लग गया था। तो बस मैं कपड़े को गीला कर कर के आ जा रही थी और फिर सारी चीज़ों को पोंछ ले रही थी। तो मेरा बेड भी पोंछा हो गया है और अभी मैं दरवाज़ा भी पोंछ लेती हूँ अच्छे से। घर क्लीन होता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं तो खुद में ना बहुत ही अजीब सा लगता रहता है कि घर गंदा है, जिधर छुओ उधर डस्ट पता चलता है।
और मेरा रूम इतना अंदर है फिर भी पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गंदा होता है। तो अभी मेरा सब कुछ पोछा हो गया था, तो अभी मैं फ्लोर में ऐसे पोछा लगा ले रही हूँ। और फिर पोछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में। जो बाबू के खिलौने रखे थे ना, उसको क्लीन करने के लिए बस इसको मैं सूखे कपड़े से ही साफ़ कर रही हूँ। और बाकी सारी चीज़ों को मैंने वॉश करने के लिए डाल दिया था, जैसे पर्दे, बेडशीट, सारी चीज़ को। और भी कुछ चीज़ थे जो बाबू के सॉफ्ट टॉयज़ थे ना, मैंने उन सब चीज़ों को वॉश करने के लिए डाल दिया है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं उसको मैं सूखे कपड़े से पोंछ दे रही हूँ। तो मैंने बाबू के टॉयज़ को पोंछ कर के अंदर रख दिया है। और साथ में ये बकेट भी, इसको भी मैंने पोंछ दिया है। इसमें ना बाबू के छोटे छोटे जो पैंट वैंट होते हैं ना डेली पहनाने वाले, इसमें मैं रखती हूँ सामने। और फिर ये मेरे कुछ बुक्स थे, तो अभी मैं इसको भी क्लीन कर ले रही हूँ। मैं बस बुक्स ऐसे रूम में सामने ही रखती हूँ, ताकि जब भी मन करे मैं उसको लेके पढ़ लूँ। तो अभी मेरा बुक भी क्लीन हो गया था। तो अभी मैं सारी चीज़ों को रख दे रही हूँ अंदर, और अभी सबको एक जगह पे, उसके अपने जगह पे फिर से मैं रख दे रही हूँ, लगा दे रही हूँ। और क्लीनिंग करने के टाइम पे तो बाबू इतने अच्छे से सो रहा था ना कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। जितना टाइम तक मैंने क्लीनिंग किया उतना टाइम तक बाबू सोता ही रहा था। तो मैं तो बहुत परेशान थी कि अगर बाबू बीच में उठ गया तो मैं इस तरह से उसको कैसे लूँगी, क्योंकि साफ़ करने के बाद तो थोड़ी बहुत डस्ट तो आ ही जाती है बॉडी पे। तो बस, लेकिन बाबू अच्छे से सो रहा था। और देखिए यहाँ पे मैंने रूम में सारी चीज़ों को उसके जगह पे सेट कर दिया है। और मैं इन सारे खिलौनों को ना नीचे नहीं रखती हूँ, क्योंकि बाबू का कोई ठीक नहीं होता है, वो कब इधर उधर तोड़ दे, सबको फेंक दे। तो जो भी उसके खेलने के होते हैं नॉर्मल, उसको मैं नीचे रखती हूँ, बाकी मैं ऊपर रख देती हूँ। तो अभी मैं चली गई थी फिर नहाने के लिए, नहा के मैं आ गई हूँ। और फिर छत से मैंने बेड ले आया है, और अभी मैं उसको लगा दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये क्लीनिंग ब्लॉग यहीं पेंट करती हूँ। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।